हाय गाइस, दिस इज़ अनस हुसैन। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें से हमने कुछ टर्म्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी के बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कैपिटल के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने देखा था प्रोप्राइटर क्या होता है। आज जिस टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं, फिर एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं जैसे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स क्या होता है। सो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which has some values that provides benefit to the organization for a short or long term. These are known as assets such as land, building, goods, cash in hand, cash at bank, goodwill, etc. अब एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ होती हैं, यानी उसकी खुद की एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसको अगर हम सोल्ड करेंगे, जिसको अगर हम बेचेंगे तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस की, जो कि बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे लैंड, बिल्डिंग। अब आपने अगर एक बार लैंड ले लिया, एक बार बिल्डिंग खड़ी कर ली, तो आपको रोज़ रोज़ बिल्डिंग नहीं बनवानी है, ठीक है। अब वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आप बिजनेस करोगे तब तक वो आपको बेनिफिट देती रहेगी, ठीक है। पर अगर गुड्स की बात करें अगर हम, ठीक है, गुड्स यानी जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो, जैसे अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स, ठीक है। तो कपड़ा अगर आज आपके पास है, ठीक है, आज आपके पास कपड़े का बिजनेस है, आज आपके पास कपड़ा है बिजनेस में, तो आज कपड़ा बिजनेस में है तो कल क्या करोगे, आप उसको बेच दोगे, ठीक है। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। आज कपड़ा है, कल आप उसको बेच दोगे, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं, ओके। अब देखते हैं करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं। Current assets. Current assets are the assets that provide benefit for short term and convert into cash within a year, such as stock or inventory, prepaid expenses, etc. करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट पहुंचाते हैं और एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्टॉक और इन्वेंट्री। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो आज आपके बिजनेस में कपड़ा है, कल आप उसको बेच दोगे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, एक साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। कपड़ा है, उसको आपने बेचा और आपके उसके बदले आपको कैश मिल गया, ठीक है। आपने कपड़ा बेचा, आपको उसके बदले कैश मिल गया, तो ये क्या हुआ, कपड़ा जो स्टॉक था वो कैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपका जिस भी जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपने क्या किया कि उसका रेंट, जैसे आपको रेंट देना होता है, तो आपने क्या किया कि 3 महीने का इकट्ठा रेंट दे दिया, ठीक है, एडवांस में दे दिया। तो आपने क्या किया कि अब आपको रोज़ हर महीने रेंट नहीं देना, ठीक है, 3 महीने तक उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही है, एक तरीके से बेनिफिट पहुंचा रही है आपको, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है, एक साल से कम के लिए, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट पहुंचाते हैं और एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं करेंट एसेट्स, ओके। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स यानी उसका उल्टा कर लीजिए आप। The assets which provide benefit to the organization for a long term and will not be converted into cash within a year, such as land, machinery, goodwill, etc. नॉन करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी, गुडविल, एक्सेट्रा। अब जैसे अगर आपने एक बार लैंड ले लिया, ठीक है, एक बार आपने ज़मीन ले ली बिजनेस के लिए, अब आपको रोज़ नहीं लेना है, ठीक है, वो एक लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट देगी। उसी तरीके से अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें अगर आप किसी मशीनरी को लिया है तो वो आपका एसेट्स हो गया। पर क्या आपको अब रोज़ मशीनरी लानी होगी, नहीं ना। अब वो आपको लंबे समय तक बेनिफिट देगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगी।
उसी तरीके से गुडविल एक तरीके से हम कह सकते हैं एक पहचान होती है, एक अच्छी पहचान बन जाती है किसी बिज़नेस की, ठीक है। एक तरीके से हम रेपुटेशन भी जिसको कह सकते हैं। तो रेपुटेशन भी एक तरीके से एसेट्स होता है, क्योंकि वो दिखता तो नहीं है, ठीक है, पर फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। अगर किसी बिज़नेस की अच्छी पहचान है, ठीक है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो क्या होगा, कस्टमर खुद ब खुद उसके पास आएंगे चलकर, ठीक है। बिज़नेस को नहीं बुलाना पड़ेगा कस्टमर को, कस्टमर अपने आप ही बिज़नेस में आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए गुडविल भी एक तरीके से हम एसेट्स को मानते हैं, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं टेंजिबल एसेट्स में और इनटेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच हैव देयर फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसका अस्तित्व होता है, जो हमें दिखाई देता है। जैसे कोई बिजनेस है, जो कोई कंपनी है, तो आप उसको देख सकते हो, उसको छू सकते हो, ठीक है, उसका अस्तित्व होता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे लैंड हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई बिजनेस उसमें कोई फर्नीचर है, ठीक है, काउंटर है, चेयर है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। तो एसेट्स वो है, ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट होता है उसका अपोजिट। इनटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट विच डज नॉट हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और उसको हम टच भी नहीं कर सकते। जैसे गुडविल, अभी मैंने बताया गुडविल का एग्जाम्पल। गुडविल क्या होती है, एक अच्छी पहचान होती है, एक रेपुटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो कि उसको बेनिफिट पहुंचाती है। पर क्या आप गुडविल को देख सकते हो? क्या आपने कभी देखा कि गुडविल कैसी दिखती है? नहीं ना। बट वो एसेट्स होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, ठीक है, पर एसेट्स तो है, ओके। तो ये थे नॉन करेंट एसेट्स, जिसके हमने दो क्लासिफिकेशन देखे, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब देखते हैं लास्ट अपना फिक्टिशियस एसेट्स। Now what is fictitious assets? Fictitious assets are not an assets, as it does not have their physical existence or actual value that cannot be sold for money. It is just shown in the assets side of balance sheet, such as advertisement or promotional expenses. Fictitious assets एक्चुअली में assets होते ही नहीं हैं, ठीक है, assets होते ही नहीं हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। बट अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट कराया तो उसका बेनिफिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, ठीक है। अगर एक बार एडवर्टीजमेंट हो गया, एक बार प्रमोशन करवा लिया बिजनेस का, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, जो उसका बेनिफिट होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या हम उसको, उसकी कोई मनी वैल्यू होती है? अगर हम उसको बेचेंगे तो क्या हमें उसका कोई वैल्यू मिलेगी? हमने एसेट्स के डेफिनेशन में देखा था कि एसेट्स की खुद की वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर हम एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। जैसे लैंड, ठीक है, लैंड को अगर हम बेचें, ज़मीन है, अगर हम उसको बेचेंगे तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। उसी तरीके से फर्नीचर, अगर फर्नीचर को हम सोल्ड करें तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। उसी तरीके से गुडविल, ठीक है, अब कोई बिज़नेस है, ठीक है, अगर कोई बिज़नेस अपना कोई ओनर है, अगर वो अपने बिज़नेस को बेचना चाहता है, तो अगर वो बिज़नेस को बेच रहा है तो अगर उसको 1 लाख मिल रहा है, पर वहीं अगर दूसरी ओर कोई दूसरा बिज़नेस है, अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो उसी बिज़नेस को वो 10 लाख में बेच सकता है, ठीक है। तो वो 9 लाख जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो बिज़नेस का नहीं, उसकी गुडविल का मिल रहा है। तो यहाँ पर गुडविल भी एक तरीके से हम एसेट्स कंसिडर कर रहे हैं। फॉर फिक्टिशियस एसेट्स ये बस हमें दिख रहा है एज एसेट्स, ठीक है, हम इसको एज एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट्स है, बट एक्चुअली में वो एसेट नहीं होता है, क्योंकि उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। हम इसको सोल्ड नहीं कर सकते, इसको एज अ एसेट सोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सोल्ड करेंगे तो इसकी कोई मनी वैल्यू, ठीक है, मनी वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको बस
एसेट्स के साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम बस एज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसको हम बस एज्यूम करते हैं कि एसेट्स है, बट एक्चुअली में उसकी कोई रिलायबल वैल्यू नहीं होती, उसकी एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आपने एज्यूम तो कर लिया कि हाँ एसेट्स है, ठीक है, एसेट उसको एज्यूम कर लिया, बट एक्चुअली में क्या होगा, अगर उसको बेचोगे तो क्या उसकी मनी वैल्यू आपको कोई मिलेगी? क्या उसके बदले आपको पैसा मिलेगा? नहीं ना। ठीक है, इसको बस एज अ एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम शो करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो एसेट्स के बारे में हमने प्रॉपरली पढ़ लिया है, हमने एसेट्स देख लिया कि एसेट्स क्या होता है, फिर हमने देख लिया करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को पढ़ा, फिर हमने देखा फिक्टिशियस एसेट्स को। ओके, तो होपफुली कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।